मेरी नहीं है ना। नहीं, गलती तो आपकी कहीं से भी नहीं है। मैं तो देखो एक बात बोलता हूँ मैं कि एक्चुअल में क्या होता है, ये बात एक प्रैक्टिकल की बात है, ये मैं प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ यहाँ पे कि जो चीज अभी अक्की कर रहा है, ठीक है, अगर शायद कहीं ना कहीं वही सारी चीज अगर आप करती तो शायद अक्की ने अभी तक तो आपको मार डाला होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर उसको फ्रीडम है तो आपको भी, आप भी एक इंसान हो, राइट, आप भी एक इंडियन सिटीजन हो, आपको भी इतने ही राइट्स है जितने अक्की को राइट्स है, तो आप भी सारी चीजें कर सकती हो। लेकिन आप एक कल्चर वुमेन हो, आपने अपने आपकी कम्युनिटी की, आपके फैमिली की, आपके जात बिरादरी की इज्जत संभालने के लिए शायद मैं ये मानता हूँ कभी भी आपने घर के बाहर भी पूछे बगैर पैर नहीं रखा होगा। ये एक इंडियन कल्चर है, ठीक है। लेकिन अक्की ने जो आपके साथ किया, महिला से पहले कोई और, उससे पहले कोई और, तो अक्की को शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसको यही लाइफ जीनी थी तो अक्की को कोई राइट नहीं बनता था कि वो किसी की बिल्कुल। जिंदगी बर्बाद करे। बिल्कुल। ठीक है, तो आप वहां पे सही हो 100% के उसको बच्चा नहीं करना चाहिए था। अब देखो यार, जो बातें हो चुकी है, जो सिचुएशन लाइफ में अभी जो सिचुएशन है आपके साथ, हम उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि गोल्डी भाई ने भाई गोल्डी भाई को ऐड कर लेना, उनके वो क्या उनके आईडी में प्रॉब्लम है। ना गोल्डी भाई है नहीं अभी। गोल्डी भाई नहीं है, अच्छा। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यह लगातार 2 घंटे से मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, मैं भी थक चुका हूँ अभी। तो बस आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें हैं, वो कुछ बातें हैं जो मैं प्रूव कर दूंगा। 100% के महिला के रिलेशनशिप है अक्की के साथ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती इतने लोगों के सामने। या तो वो सच बात को मान ले कि उसका अक्की के साथ सब कुछ रिलेशन में है, हमें उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल गेम खेलना, महिला दोस्ती के नाम पे किसी औरत की जिंदगी के साथ खेलना, ये कतई गलत बात है, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और रही बात आपकी रुचिका जी, तो हाँ आपको जी। उस इंसान के साथ वापिस नहीं जाना चाहिए। कोर्ट आपको जो भी फैसला देता है, या आपका जो कुछ भी वो तो आपका जो आपके बेटे को लेके जो भी कोर्ट आपको पैसा दिलवाएगा, वो तो सारा कुछ नॉलेज नहीं है मुझे, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी चीजें, ठीक है। वो पैसे पैसे लेके मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी अपनी जिंदगी में किसी को आने की परमिशन दे दो, अपने फैमिली वालों से बात करके आप भी अपने लिए कोई अच्छा पढ़ा हुआ लड़का आप भी ढूंढ लो। क्योंकि भाई ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी का सफर अकेले नहीं करता है। आज नहीं तो कल हर एक को किसी ना किसी की जरूरत होती है। तो अभी आप यंग हो, आपके पास सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, यही एक अच्छा और सच्चा डिसीजन है। यही डिसीजन को लेके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। और टाइम एक ऐसी चीज है ना, टाइम एक ऐसी चीज है जो सारी बातों को धीरे धीरे दिल में से, दिमाग में से, सब जगह से निकाल के टाइम सारी चीजों को सही कर देगा, ठीक है। तो मेरा यही आपको बताना है कि आप ये सारी चीजों से बाहर निकल के, आपको बहुत जो भी डिसीजन देता है वो डिसीजन की रिस्पेक्ट करके आप अपनी जिंदगी में किसी को आने के लिए परमिशन दो, प्लीज। देखो, जो गलती ये कर रहा है ना, ये दोनों कर रहे हैं, एक बंदा नहीं कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो गलती कर रहे हैं ना, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, ये मुझे छोड़ रहा है, फिर ये दोनों खुश रह रहे हैं। जब मैं एक इंसान के साथ खुश नहीं रह पाई ना, तो मैं दूसरे इंसान के साथ भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे जिंदगी में जो सबसे चीज प्यारी है ना, वो इज्जत प्यारी है, और दूसरा अपना बेटा प्यारा है। मुझे इन दोनों चीजों से ना बहुत प्यार है। जैसे कोई इंसान अपनी बच्चे को प्यार करना जानता है ना, ऐसे मैं भी अपने बच्चे को प्यार करना जानती हूँ। चाहे इंसान मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर कभी भी ना कोई इंसान मेरे लिए ना ये उंगली नहीं उठा सकता। जैसे आज किसी इंसान से क्वेश्चन किए जा रहे थे ना कि तुम किसी के रिलेशन में हो, कभी भी ना पनौड़ी भाई, आप भी इंस्टाग्राम पे रहोगे, सब लोग इंस्टाग्राम पे रहेंगे, पर कभी भी ना आप ये चीज प्रूफ नहीं कर पाओगे
या कभी इस चीज को नहीं देख पाओगे कि आज मैं किसी लड़के के साथ खुश रह पा रही हूँ। मैं जिंदगी ना अकेला जीना पसंद करूंगी, हेलो। पर कि मैं किसी लड़के के साथ जीना पसंद नहीं करूंगी। वो अभी 14 है, वो अभी आपका सेल्फ डिसीजन है। हाँ, ये आपका सेल्फ डिसीजन है रुचिका जी, उसमें हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन समय का तकाजा यही कहता है कि कुछ चीजें जिद करने से या कुछ चीजों को मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगी, तो यार फिर जब जिंदगी अपना सफर तय करती है ना, तो उस सफर के अंदर जब हम बहुत ही आगे निकल जाते हैं तो कुछ चीजों को लेके हमें फिर बहुत ही पछतावा होता है। समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आप यंग हो, इसलिए शायद आप दोस्त और एक जज्बात के साथ ये बातें बोल रही हो, लेकिन जब जब समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बेटा भी बड़ा होगा, आपकी भी उम्र बढ़ने लगेगी। यू नीड समवन ऑन दैट टाइम। लेकिन फिर टाइम बहुत ही पीछे चला गया होगा, आपकी जिंदगी बहुत ही आगे निकल चुकी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरी जो सोच है वो सोच को लेके, मेरा जो विजन है उसको लेके मैं आपको अच्छी दो बातें बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी को नहीं आने देना है लाइफ में अपनी, तो वो आपकी सोच है, वो आपका डिसीजन है। चलो भाई, इसी लाइफ को मैं यहाँ से अब निकलता हूँ। ये लाइफ को अब कल चलाएंगे, कुछ बातों को मैं रिस्पेक्ट करूंगा एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छी आपकी बात आ जाए। और अगर किसी बंदे की मर्जी नहीं है, वो नहीं आना चाहता है, तो फिर उसको घसीट के लाके आपके साथ बिठाना वो कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं होती है। रुचिका जी, आप भी समझते हो, वो बंदा आपके साथ 15-20 दिन अच्छा रहेगा, उसके दिन 15-20 दिन बाद वही उसकी सारी हरकतें शुरू हो जाएगी। तो हर बार ना तो पनौड़ी आएगा, ना तो गोल्डी भाई आएंगे, ना तो पुनीत आएगा, ना तो कोई आएगा। समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अभी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एंड वी एवरीबडी विथ यू एंड आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, किस्मत का तकाजा क्या होगा, खेला क्या चलेगा, मुझे खुद को नहीं पता है। पनौली चलो भाई, भाई, मैं एक चीज और बोल देती हूँ आपको कि जो मेरे हाँ। पास रिकॉर्डिंग है इसके हस्बैंड की, जिसमें इसके हस्बैंड ने बोला हुआ है, मैं वो आपका कोई एक बंदा है पनौली 07 करके, उसके पास सेंड कर दूंगी, क्योंकि कल मैं लाइव पे नहीं आ पाऊंगी। कल मुझे कहीं जाना है किसी काम से, तो मैं कल लाइव नहीं आ पाऊंगी, आपकी लाइव पे भी नहीं आ पाऊंगी। देखूं ना देख पाऊं ये मैं भी नहीं कह सकती हूँ। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी, पर जो मेरे पास प्रूफ है ना, वो मैं आपके किसी एक बंदे को शेयर कर दूंगी। चलो ठीक है, ओके। ओके भाई।